नाम रिशु श्री, पूरा नाम रिशु रंजन सिन्हा, उम्र 39 साल। कबाड़ ठेकेदार के रूप में काम शुरू करने वाले रिशु श्री को सचिवालय के लोग रिशु बाबू के नाम से जानते थे। अधिकारियों के साथ उठने बैठने वाले लोगों के बीच रिशु की पहचान ऐसे जादूगर के रूप में थी जो बड़े बड़े अधिकारियों से काम करा दे। चाहे टेंडर पास कराना हो या ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, यही वजह है कि ठेकेदार से लेकर अधिकारी कर्मचारी तक अपना काम निकालने के लिए उसके पास पहुंच जाया करते थे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बुधवार को बिहार पुलिस की इकाई एसवीयू यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना में रिशु श्री के ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान जेवरात और कैश मिले हैं। एसबीयू की टीम दस्तावेजों, बैंक लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में जुटी है। राजधानी में विशेष सतर्कता इकाई एसबीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के चर्चित ठेकेदार रिशु श्री को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। यह गिरफ्तारी गुरुवार को उनके विभिन्न ठिकानों पर हुई सघन छापेमारी के बाद की गई। एसबीयू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सबूत जुटाने के लिए पूरी कार्रवाई की है। इस छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों को रिशु श्री के ठिकानों से करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य का बेहिसाबी सामान और दस्तावेज बरामद हुए थे। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति मिलने और संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण एजेंसी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद से शहर के अन्य बड़े ठेकेदारों और उनके करीबियों के बीच हड़कंप मच गया है। विशेष सतर्कता इकाई की टीम पिछले काफी समय से इस मामले पर नजर रख रही थी। बुधवार को जब टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। घर और दफ्तर की तलाशी के दौरान कीमती सामान और जमीनों के कागजात मिले। टीम ने मौके पर ही सभी सामानों की सूची तैयार की। इसके बाद रिशु श्री से इन संपत्तियों के स्रोत को लेकर लंबी पूछताछ की गई है। जांच एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बरामद सामानों की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आकी गई है। इसमें नकद राशि के साथ साथ कई कीमती आभूषण और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी शामिल है। रिशु श्री इन पैसों और सामानों के वैध दस्तावेज पेश करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इसी विफलता के बाद एसबीयू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया। अब रिशु श्री कौन है, किस तरह अधिकारियों से वो काम निकलवाता था, कैसे कमीशन लेता था, आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। रिशु श्री मूल रूप से बिहार के सारण जिले का निवासी है। सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस और अन्य आईएएस अधिकारियों के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है। उसके खिलाफ एसबीयू ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक रिशु ने सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को फायदा पहुंचाया। इसके बदले उसे सरकारी टेंडरों से जुड़ी अहम जानकारी पहले ही मिल जाती थी। रिशु अधिकारियों के साथ साठ गांठ कर टेंडर में फेर बदल करा लेता था। मनचाहे ठेकेदार को टेंडर दिलाता था, इसके बदले कमीशन भी लेता था। कमीशन का हिस्सा संबंधित अधिकारी तक भी पहुंचता था। हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स में दलाली करता था रिशु श्री। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी की जांच में पता चला है कि रिशु कुछ अहम सरकारी विभागों में हजारों करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाता था। ठेकेदार, दलाल और यहां तक कि अच्छी पोस्टिंग चाहने वाले अधिकारी कर्मचारी भी उसे ऐसा जादूगर मानते थे जो बड़े बड़े अधिकारियों से चुटकियों में काम करा दे। रिपोर्ट्स के अनुसार रिशु श्री बिहार के कुछ आईएएस अधिकारियों की संपत्ति मैनेज भी करता था। उसे विदेशों में सुरक्षित ठिकानों में जमा कराने में भी मदद करता था। उसने 12 आईएएस अफसरों की प्रॉपर्टी फ्रांस, यूएई और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बनवाई। पिछले 6 साल में उसने तुर्की, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, दुबई, बहरीन, अबू धाबी, भूटान, थाईलैंड, जेदा, शारजाह आदि देशों की कई बार यात्राएं भी की है। रिशु ने अधिकारियों के नाम पर देश और विदेश में निवेश किया है। वो अधिकारियों को काम करने के बदले देश या विदेश जहां चाहे पैसे पहुंचाने या संपत्ति दिलाने का वादा कर लुभाता भी था। रिपोर्ट्स की माने तो ईडी के अधिकारियों ने पता किया कि बिहार की नौकरशाही व्यवस्था में रिशु की बेहद मजबूत पकड़ थी। सचिवालय में उसे साहबों की तरह ट्रीट किया जाता था। स्थिति ये थी कि कुछ विभागों में बड़े ठेकों से जुड़ी बड़ी फाइल उसकी सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ती थी। कबाड़ ठेकेदार से सबसे बड़ा दलाल भी बन बैठा
रिशु श्री पहले कबाड़ का ठेकेदार था। कबाड़ खरीदने का ठेका लेने के लिए उसका सरकारी ऑफिस में आना जाना शुरू हुआ। उसने जल्द सरकारी बोर्डों, संगठनों और विभागों में पैठ बना ली। जैसे जैसे रसूख बढ़ा, बड़े बड़े ठेकों से जुड़ गया। 2021 में उसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सलाहकार नियुक्त किया गया था। देखते ही देखते रिशु शहरी विकास, आवास, जल संसाधन और स्वास्थ्य जैसे विभागों में ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी मदद के बिना सौदा नहीं हो। आरोप है कि उसने कई सेल कंपनियां बनाई, इनमें IAS अधिकारियों का निवेश था। रिशु मीठी जुबान में बात कर सकता था। वो बड़े अधिकारियों के करीब पहुंच जाता था, उनके काम कराता। धीरे धीरे उसने कई अधिकारियों का भरोसा भी जीता था, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए, महंगे तोहफे दिए, अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों के घूमने फिरने का इंतजाम भी किया। अधिकारियों की पत्नियों और बच्चों के जन्मदिन पर बधाई देता था, उनके लिए शानदार पार्टियों का इंतजाम करता था। इन सब के बदले उसे अधिकारियों से मनचाहे ठेकेदार को टेंडर दिलाने और दूसरे काम कराने में मदद मिलती थी। ठेकेदारी और दलाली से अकूत कमाई करने वाला रिशु लेविश लाइफ जीता है। महंगे कपड़े और घड़ियां पहनता है। पटना से बाहर जाने पर वो महंगे होटलों में ठहरता था। आरोप है कि रिशु ने पिछले 7 से 8 साल में 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की 61 संपत्तियां खरीदी हैं। एक उदाहरण से समझिए कि रिशु ने कैसे सरकारी ठेकों से कमाई की। 2018 में सुपौल जिले के बीरपुर में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाने के लिए टेंडर जारी हुआ था। उस वक्त संजीव हंस जल संसाधन विभाग में सचिव थे। करीब 125 करोड़ रुपए खर्च कर सेंटर तैयार होना था। ये कोसी और बिहार की दूसरी नदियों के प्रवाह के अध्ययन का केंद्र बनने वाला था। रिपोर्ट्स के अनुसार टेंडर में रिशु ने ऐसी शर्तें रखवाई जिससे उसके क्लाइंट अहमदाबाद की सेवरॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ठेका मिल गया। रिशु ने मातृ सेवा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को इस प्रोजेक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। मातृ सेवा कंस्ट्रक्शन कंपनी रिशु के स्टाफ संतोष कुमार के नाम पर थी। संतोष रिशु की कंपनी रिलायबल इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था। मातृ सेवा कंस्ट्रक्शन को मिले सब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रिशु को फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाने का ठेका दिलाने के बदले 8 से 10% कमीशन दिया गया। बाद में पता चला कि मातृ सेवा कंपनी की तरफ से सचिव संजीव हंस को भी 67 लाख रुपए दिए गए थे। रिशु श्री के ठिकानों पर कब कब छापेमारी हुई? 13 जून 2025 ईडी ने देश भर में रिशु श्री के 9 ठिकानों पर दबिश दी। पटना, मुजफ्फरपुर, पानीपत और सूरत के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई। पटना में गोला रोड स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के अंडर सेक्रेटरी विनोद कुमार सिंह के आवास पर भी दिन भर छापेमारी चली। विनोद कुमार सिंह रिशु श्री के इशारे पर सामान्य प्रशासन के माध्यम से छोटे कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने का काम देखते थे। ईडी को संदेह है कि रिशु श्री की ट्रांसफर पोस्टिंग सिंडिकेट में मजबूत पकड़ थी और वो कई जिलों में अपने नेटवर्क के जरिए अधिकारियों, कर्मचारियों की पोस्टिंग तय करता था। 26 नवंबर 2025 प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रिशु श्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहमदाबाद, सूरत, गुड़गांव और नई दिल्ली में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 33 लाख नकद, कई डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त हुए थे। 27 मई 2026 एसबीयू ने पटना के मीठापुर स्थित रिशु श्री के ठिकाने कांताराम सखी एनक्लेव में छापेमारी की। जेवरात और कैश मिले हैं। तो रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अब उन सरकारी विभागों के रिकॉर्ड भी खंगाल रहे हैं जहां रिशु श्री को बड़े ठेके मिले थे। इस बात की भी गहन जांच की जा रही है कि इस काली कमाई में किन किन सफेदपोशों अधिकारियों की हिस्सेदारी थी। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।